हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे डिक्री की डेफिनेशन को। हालांकि हमने पहले भी समझी हुई है, बट यहाँ पे हम इसको और डिटेल के अंदर समझेंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको डिक्री का जो टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमें डिक्री की डेफिनेशन है वो तो हमें पता ही है कहाँ पे दे रखी है, सेक्शन 2 के अंदर दे रखी है। तो वहाँ पे हमें डिक्री बता रखा है कि डिक्री होती क्या है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे एग्जाम में पूछता है जैसे किसी तरीके का क्वेश्चन की, जैसे आप तो बोलते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन डिग्री, वैसे हालांकि इतना सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, बट फिर भी अगर आपको ऐसा जरूरत पड़ती है कि आपको डिग्री एक्सप्लेन करने की पड़ती है या ऐसे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो आप हमेशा इस तरीके से शुरू कीजिए कि आप पहले सेक्शन मेंशन कीजिए कि सेक्शन दिस डील्स विद डिग्री, ठीक है, ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। आप पूरा नाम लिखिए, सीधा सीपीसी मत कीजिए, ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये पूरा आप लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज सीपीसी। फिर अब अपने आगे आंसर में जो है सीपीसी वर्ड यूज कीजिए। अगर आप शुरू से करेंगे तो आपके मार्क्स इससे कटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसी डेफिनेशन से हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के आते हैं कि एक डिक्री होने के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो द डिक्री इज अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो डिक्री क्या एक तरीके से कोर्ट का डिसीजन है। हालांकि अभी हम देखेंगे कि जजमेंट भी तो एक तरीके से कोर्ट का डिसीजन ही है और ऑर्डर भी तो कोर्ट का डिसीजन ही है, लेकिन जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के अंदर फर्क होता है। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई भी चीज़ को हमें डिक्री बोलना है तो हमें सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन क्या होता है इसको भी हम डिटेल के अंदर समझेंगे। एक तरीके से कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ जो है कोर्ट डिटरमाइन करे, ठीक है, उसको हम एडजुडिकेशन बोल देते हैं। दूसरी चीज़, द एडजुडिकेशन शुड बी डन इन अ सूट, ये किसी सूट के अंदर हुआ हो, ऐसे ही नहीं, एक सूट के अंदर हुआ हो। ये क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। और ये जो डिटर्मिनेशन की गई है, ये जो डिटरमाइन किया गया है, ये किसको डिटरमाइन किया गया हो, राइट्स ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग द मैटर इन द डिस्प्यूट। इस सूट के अंदर जो चीज डिस्प्यूट के अंदर थी उसके रिगार्डिंग जो राइट्स थे उनको डिटरमाइन किया गया हो कोर्ट के द्वारा कि भाई ये चीज ए की है या ये चीज बी की है। इस तरीके से राइट्स को डिटरमाइन किया गया हो पार्टीज की। और ये डिटर्मिनेशन कैसा हो, कंक्लूसिव नेचर का हो, फाइनल हो, ये एक तरीके से इसके बाद कुछ बचे ना, फाइनल होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए, उस फॉर्मेट के अंदर ही ये एडजुडिकेशन दी जानी चाहिए। अगर ये 5 बातें होती हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिक्री बोलते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है देन दैट थिंग विल नॉट बी नोन एज डिक्री। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होना जरूरी है, कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए, वो डिटरमाइन करे राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टीज की, सूट के अंदर होना चाहिए और वहां पे एडजुडिकेशन होना चाहिए। तो इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, जहां पे राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन होती है पार्टीज की किसी सूट के अंदर, और ये कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्री बोलते हैं। अब एडजुडिकेशन क्या होते हैं, फॉर अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू अ डिक्री देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, कि किसी डिसीजन को हम डिक्री कब बोलेंगे, जब उसके अंदर एडजुडिकेशन है। द मैटर इन डिस्प्यूट शुड बी जुडिशियली डिटरमाइन। कैसे डिटरमाइन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन हुई को ही हम एडजुडिकेशन बोल रहे हैं, लेकिन कैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि कोर्ट ने अपना उसके ऊपर जुडिशियल माइंड अप्लाई किया हो। जैसे कि हमारे सामने केस आता है मदान नायक वर्सेज हंस बोला देवी का, जिसके अंदर क्या बोला, इफ द मैटर इज नॉट जुडिशियली डिटरमाइंड देन इट इज नॉट अ डिक्री। की अगर उसको कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके डिसाइड नहीं किया, यानी कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम किया है, तो वहां पे कोई ऑर्डर दिया है या कोई इस तरीके से डिटर्मिनेशन एडजुडिकेशन किया है, देन दैट थिंग विल नॉट बी नोन एज डिक्री। सो इफ द डिसीजन इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, ठीक है, कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती है ना कि चीजों को मैनेज करने के लिए, तो वहां पे जो डिसीजंस हो रहे हैं उनको हम डिक्री नहीं बोलेंगे, देन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिक्री। ऑल्सो एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट ड्यू टू डिफॉल्ट इन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिसमिसल ऑफ सूट होता है, किस कारण से डिसमिसल हो रहा है, जो पार्टी है वो अपीयर नहीं, उस कारण से डिसमिसल ऑफ सूट हो गया, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो चीज होती है उसको भी हम डिक्री नहीं बोलते। डिसमिस इन डिफॉल्ट जो होता है कि जब आपकी प्लेंटिफ जो है वो नहीं अपीयर हुआ कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट डिसमिस इन डिफॉल्ट करता है। तो वो जो ऑर्डर कोर्ट ने किया दैट इज नॉट अ डिक्री, उसको हम स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर लेते हैं सेक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ही। या फिर ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ एन अपील कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिक्री, या फिर जो ऑर्डर है डिसमिसल ऑफ एन अपील का, इसको भी हम क्या डिक्री नहीं बोलते। तो इन दोनों चीजों को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है। ये एक
दीप चंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का केस था, उसके अंदर भी हेल्ड हुआ कि जो एडजुडिकेशन है शुड बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एंड इफ इट इज नॉट पास बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट देन इट इज नॉट अ डिग्री, कि भाई किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने या किसी और ऑफिसर ने कोई डिसीजन दिया है, कोई एडजुडिकेशन दी है, तो भी वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे क्या जरूरी है कि वो एडजुडिकेशन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के थ्रू यानी कि जज के थ्रू की गई हो, तभी हम उसको एडजुडिकेशन मानेंगे, और वो जो डिसीजन डिटर्मिनेशन किया गया होगा उसको हम डिग्री मानेंगे। दूसरी एसेंशियल क्या था कि वो सूट के अंदर होना चाहिए। अब सूट क्या होता है, तो किसी डिसीजन को हमें डिक्री मानने के लिए जो एडजुडिकेशन है वो किसके अंदर होनी चाहिए, सूट के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो टर्म सूट है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एनी सिविल प्रोसीजर विच हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, उसी को हम क्या प्लेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। यानी कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो कि किसी प्लेंट को प्रेजेंट करके स्टार्ट हुई थी उसको हम क्या बोल देते हैं, सूट बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसीडिंग हुई थी उसके अंदर जो एडजुडिकेशन हुई उसको ही हम डिक्री बोलेंगे, और किसी चीज को हम डिक्री नहीं बोलेंगे। तो डिक्री जो है वो किसके अंदर हो सकती है, सिर्फ सिविल सूट में ही हो सकती है। अगर सिविल सूट नहीं है तो उसके अंदर डिक्री नहीं आ सकती। किसी और नेचर की अगर प्रोसीडिंग चल रही है, क्रिमिनल नेचर की, टैक्सेशन नेचर की, तो उसके अंदर डिक्री नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी ऐसी होती है जिनको हम सूट मान लेते हैं, तो स्पेसिफिकली हमें बोला गया कि इनको भी हमें सूट मानना है। जैसे कि आपकी हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन होती है, इंडियन सक्सेशन एक्ट की एप्लीकेशन होती है, इनको भी हम क्या मान लेते हैं, प्लेंट मान लेते हैं। और इसके अंदर भी जो डिसीजन आता है, क्योंकि हमने इसको प्लेंट मान लिया तो यानी कि प्लेंट से जो चीज़ शुरू हुई वो सूट हो गई, तो इस एप्लीकेशन को हमने क्या माना था, प्लेंट मान लिया, इससे जो चीज़ शुरू हुई वो सूट हो गई, तो इसका जो फाइनल डिटर्मिनेशन आया वो भी क्या कहलाएगा, डिक्री ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये यहाँ से आपसे प्री के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप पढ़ लेंगे कि भाई जो सूट होता है वो क्या होता है, जो कि प्लेन से शुरू हो रहा है। अब अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर देखें या इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर देखें, तो हम तो यहाँ पे कोई प्लेन थोड़ी ना लगाते हैं, यहाँ पे तो हम एप्लीकेशन लगाते हैं। तो इस एप्लीकेशन को भी हमें क्या बोला गया, कैसे ट्रीट करना है, प्लेंट की तरह ही ट्रीट करना है। इसलिए जो डिसीजन इन केसेस के अंदर भी आएगा जहां पे हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं एचएम में, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर, उनको भी हम क्या बोलेंगे, सूट ही बोलेंगे। और इसलिए जो डिसीजन होगा वो डिक्री कहलाएगा यहाँ पे। फिर तीसरी चीज क्या था हमारा, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट की राइट इन कंट्रोवर्सी, कि जिस चीज के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है उस चीज को डिटरमाइन किया हो। ये नहीं कि कोई भी ऐरी गैरी चीज को कर दिया कि भाई यहाँ पे लड़ाई चल रही थी ए बात पे और सॉल्व हो रही है बी बात, तो वो फिर डिक्री नहीं कहलाएगी। द राइट डिटरमाइन अंडर दिस सर्कमस्टांसेस आर सब्सटेंशियल राइट्स एंड नॉट प्रोसीजरल राइट्स। तो यहाँ पे कि कोई सब्सटेंशियल राइट्स आपके डिटरमाइन होने चाहिए, ना कि प्रोसीजरल राइट्स। ठीक है, प्रोसीजरल राइट जैसे सीपीसी के अंदर या सीआरपीसी के अंदर आपको जो राइट्स मिलते हैं उनको हम प्रोसीजरल राइट्स बोलते हैं। तो प्रोसीजर के रिगार्डिंग कुछ नहीं होना चाहिए, आपके सब्सटेंशियल राइट यहाँ पे डिटरमाइन होने चाहिए। और वो जो दोनों लोग हैं जिनके राइट्स डिटरमाइन हो रहे हैं वो सूट के अंदर क्या होने चाहिए, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट है तभी तो एक सूट शुरू होता है। और इफ एन ऑर्डर इज पास्ड अपॉन द एप्लीकेशन मेड बाय थर्ड पार्टी हु इज अ स्ट्रेंजर टू द सूट देन इट इज नॉट अ डिग्री, कि भाई ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इसी सूट के अंदर सी कोई एप्लीकेशन लगाता है और उस एप्लीकेशन का कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है देन दैट विल बी नॉट ट्रीटेड एज अ डिग्री। तो जिनके बीच में कंट्रोवर्सी है उन्हीं के रिगार्डिंग डिसीजन होना चाहिए। और जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट होना चाहिए रिगार्डिंग विच द रिलीफ इज सॉट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेटस एंड कैरेक्टर ऑफ पार्टी suing, the jurisdiction of the court, maintainability of the suit और any other preliminary matter is covered under this। तो इसमें से कोई भी चीज़ जैसे कि जो पार्टी सू कर रही है उनका क्या स्टेटस है, क्या करेक्टर है, क्या जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की है या नहीं है, क्या सूट मेंटेनेबल है या नहीं है, तो ये उन्हीं के बीच की कॉन्ट्रोवर्सी और इसके ऊपर अगर कोई भी डिसीजन आता है तो उसको हम डिक्री ही बोलेंगे। देन चौथी चीज हमने पढ़ी थी कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि कोर्ट जो है कंक्लूसिवली फाइनली डिटरमाइन करे। तो डिटर्मिनेशन जो है राइट्स का कंट्रोवर्सी के अंदर वो कैसा होना चाहिए, कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, इसके बाद कुछ बचे ना। तो नारायण चंद्रा वर्सेस प्रतिरोध साहनी केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था द डिटर्मिनेशन शुड बी फाइनल एंड कंक्लूसिव रिगार्डिंग द कोर्ट विच पासेस इट, कि भाई कोर्ट की तरफ से अब ये चीज फाइनल हो गई, आगे की चीज जो चीज है वो अब पता नहीं, लेकिन यहाँ कोर्ट की तरफ से फाइनल हो गई। इसलिए कोर्ट जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स करता है, भाई जब प्रोसीडिंग चल रही होती है उस दौरान बीच में जो ऑर्डर्स करता है, which does not finally determine the right of parties not considered as decree, इसलिए उसको हम डिक्री नहीं बोलते, क्योंकि वो फाइनली डिटरमाइन नहीं कर रहा। अभी कोर्ट फाइनल देखेगा क्या चीजें हैं देन उसको डिटरमाइन करेगा। द मेन पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट वेदर द डिसीजन मेड इज फाइनल एंड कंक्लूसिव इज एसेंस एज वेल एज सब्सटेंस। तो हमें मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि क्या ये जो डिसीजन दिया है फाइनल है या नहीं है, या इसके बाद भी कोई चीज पेंडिंग है। जैसे अब ऑर्डर
39 का जो डिसीजन दिया वो क्या है, वो कंक्लूसिव इन नेचर नहीं है, वो तो अभी एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर हुआ है, तो इसलिए उसको हम डिक्री नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ जब फाइनली डिटरमाइन हो जाएगी, हाँ परमानेंट इंजंक्शन इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो सेक्शन 38 SRA के अंदर देखते हैं, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, वो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो जाता है और वो आपकी डिक्री मानी जाती है। देन ये कैसे होना चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। लॉ एक फॉर्मेट बताता है, उसको आपको फॉलो करना है देने के लिए, उस तरीके से आपको इसको लिखना होता है। इलस्ट्रेशन दे रहा है, आफ्टर डिटेल स्टडी ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 जो हमने पढ़ी, जिसके अंदर हमने डिक्री समझी, तो ये टेस्ट की भाई एक चीज डिक्री है या नहीं है, ये कौन से केस के अंदर रिजॉल्व करी, वेंकटा रेड्डी वर्सेस पेथा रेड्डी के केस के अंदर। अब देखो कौन से डिसीजंस को हम डिक्री मान सकते हैं, कौन से को नहीं मान सकते। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कोई अबेटमेंट ऑफ सूट का ऑर्डर हुआ तो उसको हम डिक्री मानेंगे। डिसमिसल ऑफ अपील हुई क्योंकि वो टाइम बाहर थी, लिमिटेशन पीरियड से बाहर थी, डिक्री है। डिसमिसल ऑफ सूट और अपील ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, की आपने एविडेंस या प्रूफ नहीं लगाया, जैसे ऑर्डर 7 रूल 11 का है बेसिकली, ये भी उसी का ही है। इसका अगर हो जाता है आपका, तो ये भी अपने आप में क्या है, डिक्री मानी जाएगी। आप कोर्ट फीस पे नहीं करते, इस कारण से आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, तो भी ये डिक्री मानी जाती है। कॉस्ट या इंस्टॉलमेंट के ऑर्डर हुए हैं, कॉस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया, इंस्टॉलमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया, मेंटेनेबिलिटी की अपील जो है वो रिफ्यूज़ कर दी, या कोई ऑर्डर डिनाई करा है कि जिससे सर्वाइवल ऑफ राइट टू स्यू आपका सर्वाइव कर जाए, जो आपका राइट टू स्यू करने का राइट है, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगी, डिक्री कहलाएगी। वहीं इनको हम डिक्री नहीं मानेंगे। भाई डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट हो गया, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर इन ऑर्डर टू टेक अकाउंट्स, जो ऑर्डर 40 के अंदर होता है, तो ये नहीं अपने आप में एक डिक्री मानी जाती। रिमांड का ऑर्डर हुआ, इंटरिम रिलीफ कोई दिया, इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपने आप में डिक्री नहीं कहलाएंगी। अब डिक्री कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है, प्रीलिमिनरी, फाइनल और पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। प्रीलिमिनरी डिक्री कौन सी है, A decree stated as preliminary decree when the rights of the party regarding all or any of the matter in dispute are determined in adjudication, but it does not dispose of the suit completely. The primary decree is only a prior stage। यानी कि मान लो कि एक सूट चल रहा था, उस सूट के अंदर हमें ये था कि ये डिटरमाइन करना था कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास रहेगा, ये डिटरमाइन करना था। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया कि हाँ ये जो टाइटल है ए के पास रहेगा, तो ये जो जितना पार्ट डिटरमाइन कर दिया क्या हो गया, प्रीलिमिनरी पार्ट हो गया। अब इसके अंदर कितना उसको मीन प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिटरमाइन करना हम बाद में डिटरमाइन करेंगे। तो जो पार्ट अभी आपका रिजॉल्व हो गया वो क्या है, प्रीलिमिनरी डिक्री है। और कोई चीज़ जो बच गई, जो भी जिसके कारण अभी सूट फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो पहले वाली डिक्री जो अभी आई है, जो चीज़ फाइनल होगी उसको हम प्रीलिमिनरी बोल रहे हैं, बाकी चीज़ें बाद में डिसाइड होती रहेंगी। मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर कंसोलिडेशन केस में हेल्ड हुआ कि आप प्रीलिमिनरी डिक्रीज ओनली स्टेज टू वर्क आउट द राइट ऑफ द पार्टीज अंटिल द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड एडजुडिकेटेड बाय द फाइनल डिक्री। और शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस के अंदर क्या हेल्ड किया, जो प्रीलिमिनरी डिक्री इज अ डिक्री इन विच द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टीज आर डिक्लेयर्ड बट द एक्चुअल रिजल्ट इज लेफ्ट टू बी डिसाइडेड बाय फर्दर प्रोसीडिंग। ये हमने बोल तो दिया ये चीज़ है, लेकिन अभी किसको मिलेगा, हमने डिसाइड कर दिया कि ये चीज़ ए की इतनी है, बी की इतनी है, लेकिन किसको कितना मिलेगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो ये डिटर्मिनेशन हो गया ना कि ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, ये क्या है, प्रीलिमिनरी डिक्री है। तो जैसे देखो कहाँ पे प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो रही होती है, जैसे ऑर्डर 20 रूल 12 देखते हैं हम सीपीसी का, सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट। भाई पोजेशन बता दिया, मीन प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसके लिए प्रीलिमिनरी डिक्री हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स होते हैं ऑर्डर 20 रूल 13 के, वहाँ पे हो गया। प्रीएम्पशन का सूट हो गया, जहाँ पे आप क्लेमिंग प्रीएम्पशन मांग रहे हो सेल और परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देन द कोर्ट कैन पास अ प्रीलिमिनरी डिक्री। प्रीएम्पशन राइट क्या होता है कि आप एक एग्रीमेंट कर लेते हो, या एक प्रीएम्पशन फॉलो होता है किसी किसी सोसाइटी में कि जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो पहले आपको ऑफर की जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग आपकी डिक्री हो गई कि हाँ ये तो करी जानी चाहिए। अब कितने पे की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, बाद में डिटरमाइन होगा। तो ये जो हाँ वाली बात हो गई, ये प्रीलिमिनरी होगी आपकी। ऑर्डर 20 रूल 15 सूट फाइल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑर्डर 20 रूल 16 सूट रिलेटेड टू अकाउंट्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये जितने हैं, ऑर्डर 20 रूल 18, ऑर्डर 34 रूल 2 सूट रिलेटेड टू फोरक्लोजर ऑफ अ मॉर्गेज, ऑर्डर 34 रूल 4, ऑर्डर 34 रूल 7, ये सब के अंदर क्या है, प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, क्या एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिक्री हो सकती है एक ही सूट के अंदर? तो यहाँ पे
अलग अलग कोर्ट के अलग अलग यहाँ पे एक तरीके से व्यू हैं अलग अलग हाई कोर्ट के। कुछ हाई कोर्ट बोलते हैं कि एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिक्री हो सकती है और कुछ हाई कोर्ट बोलते हैं कि एक से ज़्यादा डिक्री नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल केस के अंदर हेल्ड किया कि दैट नथिंग इन सीपीसी प्रोहिबिट पासिंग ऑफ मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिक्री। तो यानी कि ये व्यू क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या बोला कि एक से ज़्यादा डिक्री प्रीलिमिनरी डिक्री हो सकती है, मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिक्री कैन बी देयर। कौन से केस के अंदर बोला? फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस के अंदर बोला। फाइनल डिक्री क्या होती है फिर? फाइनल डिक्री जो होती है जो सूट को कंप्लीटली डिस्पोज कर देती है, अब इसके बाद कुछ डिटरमाइन करने के लिए नहीं रह जाता, सेटल कर देती है फाइनली, अब कुछ नहीं रह जाएगा। तो जब उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, मतलब जैसे मान लो कि आपने कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, मतलब फाइनली डिसाइड किया और 30 डेज का अपील का टाइम था, आप 30 डेज में अपील में नहीं गए, तो अब जो कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया वो क्या बन गई? डिक्री बन गई। इसी तरीके से या हाईएस्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिटरमाइन किया किसी का राइट, तो वो क्या है? अपने आप में डिक्री है। या कोर्ट ने जब उसको डिसाइड किया तो उससे कोर्ट केस जो है वो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया, तो इस सिचुएशन में इनको हम क्या बोलते हैं? फाइनल डिक्री बोलते हैं। क्या एक से ज्यादा फाइनल डिक्री हो सकती है? तो देखा जाए इन वन सूट देयर इज वन प्रीलिमिनरी सूट डिक्री एंड वन फाइनल डिक्री। जनरली तो क्या होना चाहिए? एक प्रीलिमिनरी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा और एक फाइनल होनी चाहिए। गुलशम बीवी वर्सेस अहमदसा राउथौर के केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला? ऑर्डर 20 रूल 12 और 18 को अगर हम पढ़ें, से दैट कोर्ट नो वेयर कंटेम्पलेट्स मोर देन वन प्रीलिमिनरी एंड वन फाइनल डिग्री। तो कोर्ट ने कहीं पे भी मना नहीं किया, जो सीपीसी है उसने कहीं पे भी मना नहीं किया कि एक से ज्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री नहीं हो सकती और एक से ज्यादा फाइनल डिग्री नहीं हो सकती। प्रीलिमिनरी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट वाला भी अभी हमने ऊपर केस देखा था कि एक से ज्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री हो सकती है, यानी कि एक से ज्यादा फाइनल डिग्री भी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस के अंदर हेल्ड किया कि एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री हो सकती है। तो यानी कि एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है और एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री भी हो सकती है। तीसरी तरीके की डिग्री कौन सी आती है? पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, कि कुछ पार्ट जो है उसका अभी प्रीलिमिनरी हो गया और कुछ जो है वो फाइनल हो गया। जैसे पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट था, तो यहाँ पे ये तो डिसाइड हो गया कि ए का पोजेशन होगा, लेकिन मीन प्रॉफिट कितना मिलेगा ये अभी डिटरमाइन नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया? ये वाला पार्ट प्रीलिमिनरी हो गया और ये वाला क्या हो गया? सॉरी, ये वाला प्रीलिमिनरी हो गया और ये वाला फाइनल हो गया। तो मीन प्रॉफिट वाला पार्ट प्रीलिमिनरी रह गया, ठीक है। और भाई ये ऑर्डर कर दिया ना कि मीन प्रॉफिट होगा, ये तो डिटरमाइन हो गया मीन प्रॉफिट होगा, कितना होगा ये अभी हम डिसाइड करेंगे। तो यानी कि इसके अंदर प्रीलिमिनरी वाली बात आ गई कि हाँ चीज़ तो डिटरमाइन होगी कि होनी है, लेकिन कितनी होनी है वो अभी हम डिसाइड करेंगे। तो प्रीलिमिनरी होगी, लेकिन पोजीशन मिल गया कि हाँ ये एक ही पोजीशन होगा, तो ये तो हमने फाइनली बात को खत्म कर दिया। तो ये क्या होगी? फाइनल वाली डिग्री होगी। तो ये पार्टली प्रीलिमिनरी होगी, पार्टली फाइनल होगी, कि एक चीज़ तो फाइनली डिसाइड हो गई, एक चीज़ डिसाइड तो हुई है लेकिन उसके अंदर अभी फाइनली कितना मिलेगा वो डिसाइड नहीं हुआ। तो ये पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल होगी। फिर कुछ डिग्री ऐसी होती है जिसको हम डीम्ड डिग्री कहते हैं, कि उसको हम मान लेते हैं कि ये डिग्री है। An adjudication which does not formally fall under the definition of decree stated under section 2 subsection 2 of CPC but due to legal fiction they are deemed to be decree or considered as deemed decree, कि legal fiction के कारण हम उनको deemed decree मान लेते हैं। तो जैसे rejection of plaint है and determination of the issue of restitution of decree are deemed decree। तो rejection of plaint और दूसरा कौन सा? जो सेक्शन 144 के अंदर हमें दे रखा है, जहाँ पे हम रेस्टिट्यूशन डिक्री के रिगार्डिंग बात करते हैं, डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं कि भाई हमें कुछ चीज़ें वापस चाहिए होती हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये दो जो चीज़ें हैं सेक्शन 144 वाली सीपीसी की और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये दोनों जो हैं डिक्री के अंदर इंक्लूड हो जाती है। इसी तरीके से ऑर्डर 21, रूल 58, रूल 98 और जो रूल 100 के अंदर डिसाइड हुआ है उसको भी हम डिक्री मान लेते हैं, जो एडजुडिकेशन आई है। तो ये हमारी क्या है? डीम्ड डिक्री हो जाती है, कि हालांकि डेफिनेशन के अंदर नहीं दिया गया, डेफिनेशन में लिखा गया है कि ये डेफिनेशन की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इसको क्या मान लेंगे? डिक्री मान लेंगे। अब इनके बीच में जैसे डिफरेंस करते हैं ऑर्डर और डिक्री के बीच में, द डिक्री इज पास ओनली अ सूट विच इज कमेंस बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, की प्लेंट से ही जो शुरू हुआ उसी के अंदर हम डिक्री पास कर सकते हैं। हालांकि जो ऑर्डर है वो एप्लीकेशन के ऊपर भी आ सकता है। डिक्री जो है पार्टीज के राइट को डिटरमाइन कर देती है कंक्लूसिवली, और ये हो सकता है कि कंक्लूसिवली करे, हो सकता है ना करे। ये पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल, प्रीलिमिनरी फाइनल दोनों हो सकती है, ये प्रीलिमिनरी नहीं हो सकते ऑर्डर। इसके अंदर एक ही डिक्री हो सकती है, हाँ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ के प्रीलिमिनरी और फाइनल डिक्री आ जाती है।
एक ही केस के अंदर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ सकते हैं। एवरी डिक्री जो है अपीलेबल होती है अनलेस कि उसके लिए मना किया गया हो, लेकिन हर एक ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। जो हमें पर्टिकुलरली सीपीसी में बताया गया कि इन चीज़ों के अगेंस्ट आप जा सकते हो, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकते हो, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप जाओगे। जो डिक्री की सेकंड अपील होती है वो हाई कोर्ट में लाया करती है फर्स्ट अपील के अगेंस्ट, और इसके रिगार्डिंग सेकंड अपील के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। और जजमेंट और डिक्री के अंदर देखोगे तो जजमेंट क्या है, जज की स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर वो ग्राउंड देता है कि क्यों उसने डिक्री या क्यों उसने ऑर्डर पास किया। जजमेंट बहुत लंबा होता है जिसके अंदर वो रीजंस देता है एक तरीके से कि क्यों उसने डिक्री पास की है, रीजन क्या था उसके पीछे। वहीं डिक्री जो है उसका एक कंक्लूसिव है, कंक्लूजन है, अच्छा ये सारे रीजंस थे जजमेंट के अंदर, उसके क्या फाइनली डिटरमाइन किया कि ए को ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो ये क्या है, डिक्री है। जजमेंट डज नॉट रिक्वायर टू हैव फॉर्मल एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका, लेकिन इसका फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। प्रीशियसली बताना है हमें क्या रिलीफ ग्रांट हुआ है, और ये डिस्प्यूट जो है पार्टीज के बीच में वो खत्म कर देता है। जजमेंट इज पास इन अ स्टेज प्रायर टू पासिंग ऑफ डिक्री, डिक्री पास होने से पहले जजमेंट आता है जिसके अंदर रीजंस दिए जाते हैं, फिर इसी के बेसिस पे डिक्री बनाई जाती है। और जजमेंट जो होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन डिक्री जो होती है वो सिर्फ सिविल केसेस के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डिक्री क्या होती है उसको हमने यहाँ पे समझा, और ऑर्डर 21 के अंदर फिर हम उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।